घुटनों में दर्द होना, घुटनों में सूजन का आना या घुटनों से कट-कट की आवाज़ का आना या कह लीजिए ऑस्टियोआर्थराइटिस या गठिया की बीमारी का होना, ये कोई नई बीमारी नहीं है, बल्कि आज की तारीख में इस बीमारी से पूरी दुनिया में लाखों या करोड़ों लोग पीड़ित हैं। बस समस्या ये है कि लोग इसका सही इलाज नहीं जानते। अगर आप किसी बीमारी का सही समय पे सही इलाज कर लेते हैं, तो आप लाखों के खर्चे से बच सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वैभव द्विवेदी और द्विवेदी हेल्थ में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, घुटनों का दर्द कह लीजिए या कह लीजिए ऑस्टियोआर्थराइटिस, दोनों में फ़र्क क्या होता है? ऑस्टियोआर्थराइटिस हम उस कंडीशन को बोलते हैं जहाँ पे हमारे घुटने का गैप कम हो जाता है हमारे साइनेबल फ्लूइड की कमी के कारण से। दोस्तों, अगर ये गैप कम हो जाता है तो हमारे घुटने आपस में रगड़ के चलते हैं, जिसकी वजह से हमारे घुटने में काफ़ी तेज़ दर्द हो सकता है, घुटने से कट-कट की आवाज़ आ सकती है और एक्सट्रीम कंडीशन में हमारे घुटनों में टेढ़ापन, बहुत ज़्यादा सूजन और बिल्कुल लाचारी जैसा हमें फ़ील होता है। दोस्तों, ऐसी कंडीशन में डॉक्टर आपको कह देगा कि आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, जिसका खर्चा कम से कम 4 से लेके 7 लाख तक का बैठेगा। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आपके घुटने बिल्कुल सही रहें, आप ऑपरेशन से बच जाएँ और घर रह के आप अपने घुटनों को ठीक करना चाहते हैं, तो आज का ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके घुटने में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है और आपसे चला फिरा नहीं जा रहा, तो आप समझ लीजिए कि आप सेकंड स्टेज पे पहुंच चुके हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के। और अगर आपके घुटने में हल्का-हल्का दर्द है और कभी-कभी दर्द होता है, तो इसे हम क्या मानते हैं, इनिशियल स्टेज, यानी कि आप फर्स्ट स्टेज पे हैं और अगर आप यहीं से काम करना शुरू कर दें, तो बहुत ही जल्द 1 से 2 हफ्ते में आपका दर्द ठीक हो जाएगा। और अगर आपके दर्द ज़्यादा है, तो आपको लगभग 1.5 से 2 महीने तक कम से कम एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और साथ में वो परहेज़ अपनाने होंगे जिन्हें मैं बताऊँगा, जिससे आपके घुटनों का दर्द कम हो जाएगा और आपके घुटनों का गैप भी मेंटेन होने लगेगा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि घुटनों के दर्द का इलाज दवाइयों में नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि हम कोई दवाई खा लेंगे और हमारे घुटने बिल्कुल ठीक हो जाएँगे, बिल्कुल नए जैसे हो जाएँगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। जो दवाइयाँ आप खा रहे हैं, हाई चांसेस हैं कि उसमें स्ट्रेंथिंग मेडिसिन, पेन किलर और कैल्शियम वगैरह की मेडिसिन आपको दी जा रही है, जिससे घुटने कभी भी ठीक नहीं हो सकते। क्योंकि एक बार घुटनों का गैप अगर कम हो गया, तो उसे मेंटेन करने के लिए सबसे पहले आपको एक्सरसाइज करनी होगी और परहेज़ रखने होंगे। परहेज़ में आपको झुकना नहीं है, आपको वज़न नहीं उठाना, आपको घुटने मोड़ के नहीं बैठना। अगर आप वॉक पे जाते हैं या ज़्यादा चलने का काम है, तो आपको इसे भी अवॉइड करना है। उसके अलावा दोस्तों, कोई ऐसा काम नहीं करना जिसकी वजह से आपके घुटनों में प्रेशर पड़े और सूजन बढ़े। अगर घुटनों में प्रेशर पड़ता है, सूजन बढ़ती है, तो आपका केस और भी गंभीर हो जाएगा और आपका इलाज करना और भी मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। परहेज़ मैंने आपको बता दिए, अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज के क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों, एक्सरसाइज एक मात्र तरीका है जिससे आप घर रह के ही अपने घुटनों को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपके घुटने का गैप मेंटेन होगा, आपका साइनेबल फ्लूइड बढ़ेगा। साथ ही साथ मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा खाने के लिए, जिसे अगर आप खाते हैं तो बहुत ही जल्द आपका दर्द कम होगा। जैसे कि अखरोट। अखरोट का अगर आप लगातार सेवन करते हैं, तो धीरे धीरे आपके जॉइंट पेन में आपको काफ़ी आराम देखने को मिलेगा। अखरोट का सेवन करने के लिए आप रात में एक अखरोट की गिरी को पानी में भिगो के छोड़ दीजिए और सुबह उठ के सबसे पहले आप उस अखरोट को खा लीजिए। उसके अलावा दोस्तों, हफ्ते में 1 से 2 बार आप नारियल पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या फिर आप हार सिंगार के पत्ते, जो कि आपको कहीं भी अवेलेबल हो जाएंगे, उनका पाउडर बना के या कह लीजिए उनका पेस्ट बना के उसके पानी को आप पी सकते हैं, जिसकी वजह से आपके घुटनों के दर्द में आपको काफ़ी आराम मिलेगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों कुछ एक्सरसाइज, जिन्हें आप बहुत ध्यान से देखिएगा और लगातार अगर आप एक्सरसाइज करेंगे, तो 1 से 2 हफ्ते में आपको आराम मिलना स्टार्ट हो जाएगा और कुछ महीने अगर आप लगातार ये एक्सरसाइज करते हैं, तो आपके घुटनों की दर्द की समस्या परमानेंटली खत्म हो जाएगी। दोस्तों, हम शुरू करने जा रहे हैं पहली एक्सरसाइज। इसके लिए आपको तौलिया से या एक चादर से इस प्रकार का रोल बना लेना होगा। उसके बाद आप अपने बेड पे लेट जाइए और आपके जिस भी घुटने में दर्द ज़्यादा है, पहले आप उस घुटने में इस रोल को इस तरह से फंसाइए। आप मेरे हाथों को देखिए। उसके बाद आपको अपने पैरों को अंदर की तरफ खींचना है। इससे दोस्तों, आपके घुटने का जो गैप कम हो गया है, उसे मेंटेन करने में हेल्प मिलेगी। अब दूसरे वाले घुटने में सेम इस प्रकार से हम इसे लेंगे, दबाएंगे और खींचेंगे और 1 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। इस एक्सरसाइज से आपके घुटने का जो गैप कम हो गया है वो मेंटेन होता है, जिसकी वजह से आपके घुटने के ग्रीस में भी बढ़ोतरी होती है और आपका दर्द भी कम होता है। मेन जो बीमारी है आपकी ऑस्टियोआर्थराइटिस में, वो यही है कि घुटने में गैप बनने के कारण आपको दर्द का, कट-कट की आवाज़ का या सूजन का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर आपने अपने गैप को ठीक कर लिया, तो आपका दर्द भी अपने आप ठीक हो जाएगा। यहाँ तो मैं जीन्स पहन के ये एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मगर आप अपने घर पे जब भी एक्सरसाइज करें, तो किसी लोअर वगैरह में ही ये एक्सरसाइज करें, जिससे आप आराम से ये एक्सरसाइज कर पाएंगे, वरना आपको खिंचाव का सामना करना पड़ेगा दोस्तों। इस तरह से 10-10 बार दोनों
घुटनों से आपको ये एक्सरसाइज करनी है। रोल लगाया, खींचा, 1 सेकंड रोका और फिर छोड़ दिया। दोस्तों स्टार्टिंग में थोड़ा दर्द होता है एक्सरसाइज में और थोड़ी मुश्किल लग सकती है, पर जैसे जैसे आपकी हैबिट में आएगा आप बड़ी ही आसानी से ये एक्सरसाइज कर पाएंगे। दूसरी एक्सरसाइज के लिए भी दोस्तों आपको रोल लेना है। यही वाला रोल हम लेंगे, अपने घुटनों के नीचे इस प्रकार से हमने रोल को लगा लिया है। अब आप मेरे घुटनों को और मेरे पंजे को बहुत ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे मैं घुटने को नीचे दबा रहा हूँ, पंजे को मैंने अंदर की तरफ खींचा। 1 सेकंड के लिए मैं इसे रोकूंगा यानी कि होल्ड करूंगा और फिर मैं ढीला छोड़ दूंगा। अब दूसरे घुटने को मैंने दबाया, पंजे को अंदर की तरफ मैंने यहाँ पे खींच लिया। मैंने घुटने को नीचे दबा के रखा है और पंजे को खींच के रखा है 1 सेकंड होल्ड करके। अब मैंने इसे ढीला छोड़ दिया है। अब मैं फिर से अपने पहले वाले घुटने को दबाऊंगा, पंजे को अंदर खींचूंगा और खींचने के बाद 1 सेकंड के लिए रोक के रखूंगा। दोस्तों इस एक्सरसाइज से नी स्ट्रेंथिंग होती है, यानी कि आपके घुटने में ताकत आती है। अब मैं दोबारा से अपने दूसरे घुटने से एक्सरसाइज कर रहा हूँ। अब ध्यान से देखिए, पंजे को भी खींचना है और घुटने को नीचे दबाना है। लोग गड़बड़ ये करते हैं कि एक्सरसाइज करते समय ध्यान नहीं रखते, आज एक्सरसाइज करते हैं। कुछ लोग ये एक्सरसाइज करते भी हैं तो सिर्फ घुटने को दबाते हैं, पंजे को अंदर की तरफ नहीं खींचते। यहाँ आप मेरे पैर को देखिए, नीचे की तरफ दबाने के बाद पंजे को अंदर खींच रखा है और अब मैं इसे छोड़ दूंगा। अब दूसरे पैर से इस तरह से 10-10 बार दोनों घुटनों से और पंजे को खींच के आपको ये एक्सरसाइज करनी है। दोस्तों शुरुआत में 10-10 बार करेंगे, आगे जाके एक्सरसाइज आप बढ़ा सकते हैं थोड़ी बहुत। दोस्तों नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको उल्टा होकर लेट जाना है। अगर आपके घुटने के मुड़ने में समस्या होती है, यानी कि आपको मोड़ते समय दर्द होता है, तो ये एक्सरसाइज आपको ज़रूर करनी चाहिए। आप चाहें तो ये एक्सरसाइज 5 से 10 बार कर सकते हैं। और घुटने में आपके बहुत तेज़ दर्द है और आपका घुटना प्रॉपरली इस तरह से मुड़ नहीं पाता, तो आप ये एक्सरसाइज 10 से 20 बार भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, अपने दोनों पैरों को क्रॉस करना है। देखिए किस तरह से मैंने पैरों को मोड़ लिया है और एक दूसरे में फंसा लिया है। उसके बाद आपको इस तरह से ये एक्सरसाइज करनी है। अपने पैर को पीछे लाएंगे और आगे लेके जाएंगे, पीछे लाएंगे, आराम आराम से करनी है। स्पीड का आपको बहुत ध्यान रखना है। तेज़ी से अगर आप ये करेंगे तो घुटनों में दर्द बढ़ जाएगा। बहुत आराम आराम से आप ये करेंगे। मैंने यहाँ 5 बार ऐसे कर लिए। अब मैं अपने दोनों पैरों को बदल लूँगा, नीचे वाला ऊपर कर लूँगा, ऊपर वाला नीचे कर लूँगा। अब आपको ये एक्सरसाइज दोबारा से करनी है। यहाँ मैं 5-5 बार ये एक्सरसाइज कर रहा हूँ। दोस्तों इस तरह से एक्सरसाइज करने से आपके घुटने में जो एक जाम सा होने लगता है वो ठीक हो जाएगा, यानी कि कभी भी आपका घुटना लॉक नहीं होगा और आपके घुटने में कोई समस्या नहीं आएगी चलते समय। इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज दोस्तों करनी है। दिन में 1 बार या 2 बार आप ये एक्सरसाइज बड़े ही आराम से कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपके घुटने में दिक्कत है तो बहुत ही ज़्यादा संभावना है कि आगे जाके आपके कूल्हे में भी दिक्कत आएगी, यानी कि हिप पेन आपको दिखाई देगा आगे जाके। ये बहुत ही कॉमन है और घुटनों के दर्द के मरीजों में अक्सर ये चीज़ देखी जाती है कि उनके कूल्हे में आगे जाके काफ़ी तेज़ दर्द होता है। मैं जो एक्सरसाइज आपको बताने जा रहा हूँ इस समय, ये कूल्हे और घुटने और पंजे पूरे पैर के लिए है और आपका दर्द पूरे पैर में ही ये कम करेगी। इसके लिए आपको अपने पैर को, पंजे को अंदर खींचना है और अपने पैर को इस तरह से ऊपर उठाना है। घुटना आपका मुड़ेगा नहीं इस प्रकार से बिल्कुल भी। आप अगर यहाँ तक उठा पाए तो यहाँ तक उठाइए, यहाँ तक उठा पाए तो यहाँ तक उठाइए। जितना आप उठा सकते हैं आसानी से उतना पैर आपको उठाना है और घुटना मोड़ना नहीं है। पंजे को अंदर खींचा, पैर को हमने उठाया है, 1 सेकंड रोक के हम नीचे ले आएंगे। बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज है दोस्तों पूरे पैर के लिए। चाहे आपके घुटने में दर्द हो, चाहे आपके कूल्हे में दर्द हो या पूरे पैर में दर्द हो, ये एक्सरसाइज करने से स्ट्रेंथ आती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और पेन भी कम होता है। दोस्तों ये एक्सरसाइज हमें दोनों पैरों से बराबर बराबर करनी है। शुरुआत में 5 से 7 बार एक पैर से कर सकते हैं, यानी कि 10 से 15 बार आप दोनों पैरों से एक्सरसाइज कर सकते हैं टोटल। और इस तरह से आपको एक्सरसाइज करनी है। पंजे को अंदर खींच के रखना है उठाते समय और उसके बाद पैर को नीचे ले जाना है। ना मैंने पंजे को अंदर की तरफ खींचा, यानी कि पंजा मेरी तरफ खींच रहा हूँ मैं, और उसके बाद मैंने इसे नीचे कर लिया। अब इस पंजे को अंदर खींचा और पैर को ऊपर उठाया। इस तरह से आपको दोस्तों 5-5 बार शुरुआत में दोनों पैरों से एक्सरसाइज करनी है। ये थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है बुजुर्ग लोगों के लिए, क्योंकि इसमें थोड़ा दर्द होता है एक्सरसाइज में हल्का हल्का सा। तो बहुत ताकत नहीं लगानी, जितनी आपकी गुंजाइश है उतनी करिए और ज़्यादा इस एक्सरसाइज को आपको नहीं करना चाहिए। सिर्फ 5 बार या एक पैर से 7 बार आप ये एक्सरसाइज करिए। इस तरह से हम ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं दोस्तों। और मेरी एक रिक्वेस्ट और है आपसे कि जब भी आप ये एक्सरसाइज करें तो प्लीज़ मेरा ये वीडियो खोल लीजिएगा, क्योंकि अगर आप कोई गलत तरीके से एक्सरसाइज करते हैं, कोई छोटी मोटी गलती भी करते हैं, तो वो एक्सरसाइज काम नहीं करेगी, आपकी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।